तो आज की इस मीटिंग में वही रही। सबसे पहले तो मैं मुझे आज ही पता चला, मुझे नहीं पता था कि आज टीचर्स डे मनाया जा रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने मुझे मैसेज किया कि जो है वो टीचर्स डे के ऊपर कि जी आपसे सीखा है। हालाँकि मैं सिखा नहीं रहा होता, मैं सिखा भी नहीं सकता, कोई भी किसी को नहीं सिखा सकता। हम तो अपनी एक ज़िंदगी जी रहे होते हैं, लोग उससे खुद सीख ले रहे होते हैं। हम कोई काम कर रहे होते हैं, लोग उससे खुद सीख रहे होते हैं। तो अभी हमारी जो लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग जिसे कहते हैं, उसके अंदर ये है कि हम तो प्रैक्टिकली अपने एक्सपीरियंस को बयान कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, एक्सप्लेन कर रहे होते हैं और उससे अगर किसी की लर्निंग हो रही होती है, उससे अगर कोई सीख रहा होता है, तो फिर ये चलिए हमारे लिए प्राइड मूवमेंट है, खुशी का मौका होता है। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने खास तौर पे हिंदुस्तान से बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए इस दिन के हवाले से, टीचर्स डे के हवाले से, जिनमें से मुझे पता है 99.999% लोगों के साथ मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं रहा है, कभी मीटिंग्स नहीं रही हैं, मुझे इल्म भी नहीं है कि वो कहाँ-कहाँ से हैं, किस तरह से, लेकिन अगर उन्होंने मुझसे सीखा है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और आज ही के दिन मैं समझता हूँ कि मैं भी शुक्रगुज़ार रहूँगा अपने उन टीचर्स का। क्योंकि एक चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की है और ये बड़ी ये मेरी पर्सनल ऑब्ज़र्वेशन है, मैंने कहीं पढ़ी नहीं है। वो ये होता है कि जिस तरह आपकी फैमिली में आपके जो जीन्स हैं, जो आपका डीएनए है, आसान लफ्ज़ों में कह लें, वो डीएनए में चीज़ें आप इनहेरिट करते आ रहे हैं। ये अंदाज़ जिसमें आप बात कर रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता आपके परदादा का भी यही हो। ये आपको नहीं पता होता। किसी ने आपके परदादा को देखा था या आपके दादा को देखा था, तो वो बता सकता है कि यार ये तो इसमें वही ये चलता वैसे है, ये बात वैसे करता है। तो ये 2-3 जनरेशन जहाँ पे लंबी एज पाई जाती है, वहाँ पे आप देखते हैं हमें बुज़ुर्ग मिलते हैं जो बताते हैं कि ये वाली चीज़ तो इसके दादा में भी थी या इसके परदादा में भी थी या इसके भाई में भी थी या इसके वालिद में भी थी, इस तरह करके। तो इसी तरह जिस तरह ये ट्रुथ है, ये यूनिवर्सल एक ट्रुथ बन चुका है कि जो आपका डीएनए है, वो ट्रैवल करता है, आपकी आप इनहेरिट करते हैं, आपके जिस तरह हम आसान लफ्ज़ों में कहा करते थे कि ये इसके खून में शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जो वफ़ादारी करेंगे तो लोग कहेंगे यार ये इनके खून में शामिल है। ठीक है? इसी तरह कई लोग हैं बहादुरी दिखाएँगे, तो लोग कहेंगे ये इनके खून में शामिल है। कई लोग ऐसे हैं जो सखावत दिखाएँगे, जो सखी बनेंगे, तो लोग कहेंगे ये इनके खून में शामिल है। कई लोग जो है वो उनके अंदर क्वालिटीज़, प्रॉपर्टीज़, उनकी खूबियाँ मौजूद होती हैं जिनको देखकर लोग कहते हैं कि यार ये इनको विरासत में मिली है। ये इनकी विरासत है, ये इन्होंने पाई है अपने बड़ों से, ये डीएनए में ट्रैवल करती हैं। इसी तरह जिस तरह फैमिली में ये होता है, इसी तरह मैं एक और चीज़ जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि डीएनए तो नहीं, लेकिन आपकी कुछ सोच, अप्रोच, ख़्याल, नज़रियात आप जिनसे सीख लेते हैं, जिनसे इंस्पायर होते हैं, वो आप में झलकती हैं। यानी मेरे साथ कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसने कोई बाकायदा उस्तादी-शागिर्दी वाला कोई रिश्ता कायम किया हो। लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के अंदर कि जिनमें मुझे अपना आप झलकता नज़र आया है। अच्छा मुझे पता नहीं नज़र आया कि नहीं आया, लेकिन देखने वालों को नज़र आया। देखने वाले कहीं उनको बैठा हुआ सुन भी लें, तो वो पहचान लेते हैं कि कहीं न कहीं इंटरेक्शन में रहा होगा, कहीं न कहीं ये राब्ते में रहा होगा। तो ये आज के दिन के अंदर मैं आज की बात को आगाज़ और इख्तिताम इसी के साथ करूँगा कि मैं अपने एक मोहतरम दोस्त का बल्कि सीनियर का या आप कह लें मैं अपने एक उस्ताद का तज़किरा करते हुए कहूँगा, अली भाई उनका नाम था, वो एक बड़ी इम्पो जी, और वो बात किया करते थे, वो बात ये थी कि ऊपर वाले के बाद अगर किसी पर भरोसा करना है, तो वो तुम्हारे अपने दो ये बाज़ ये वो कहा करते थे और ये बात मैंने पल्ले बाँध रखी है। पूरी ज़िंदगी में अपने पल्ले बाँध रखी है। किसी भरोसे के सहारे नहीं, ऊपर वाले के बाद अगर किसी का भरोसा होता है, वो अपना अपने 2 बाजुओं का। तो ये एक अप्रोच है, ये एक सोच है, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनाई और उसका और वही वजह है, आप अक्सर सुनते हैं कि हम अक्सर दोस्त ज़िक्र कर रहे होते हैं मार्केट के फीडबैक का। कि मार्केट ये कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, टीम ये कह रही है और मैं उस सारी सिचुएशन के अंदर इन चीज़ों को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता। इसलिए इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा होता कि लोग क्या सोचते हैं इससे हमें नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए। हम अपनी हिम्मत के मुताबिक जितना हम कर सकते हैं, ये तो बड़ा प्रिंसिपल बुनियादी सा असूल है कि आप कोई बात करना चाहेंगे, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे, आप 1000 लोगों को देंगे, यार उनमें से 999 ने रिजेक्ट कर दिया।
एक आपकी सुन लेगा तो बात खत्म होगी, इतना सही काम होता है। और वो 1 से फिर 1000 होते हैं और 1 लाख होते हैं, वो सिलसिला मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए ये कतई मैटर नहीं करता। मैटर क्या करता है कि क्या आप जो बात कर रहे हैं वो अच्छी है, क्या आप जो बात कर रहे हैं वो सच्ची है, क्या आप जो बात कर रहे हैं किसी के भले की है, क्या आप जो बात कर रहे हैं किसी के काम आएगी, क्या आप जो बात कर रहे हैं उसका किसी का फायदा हो सकता है। अगर है, आपका, किसी का फायदा हो सकता है तो भाई करो। डज नॉट मैटर के 10,000 बंदे, क्योंकि इस पे बिलीव नहीं करना। अक्सरियत क्या चाहती है, मैं कतन इस पे बिलीव करने वाले लोगों में शामिल नहीं हूं। मैं मेजोरिटी अथॉरिटी पे बिलीव करने वाला बंदा भी नहीं, क्योंकि मैं सही और गलत पे बिलीव करने वाला बंदा हूं कि सही क्या है और गलत क्या है, बस इसमें। और मैंने सही के साथ खड़े होना है तो सही के साथ हो जाऊंगा, गलत के साथ खड़े होना है मेरी मर्जी, में गलत से खड़े हो जाऊंगा। लेकिन मैं अक्सरियत के ऊपर नहीं बिलीव करने वाला बंदा कि अक्सरियत क्या चाहती है, सही क्या है, ये जरूरी है, ये ज्यादा जरूरी है। दुरुस्त क्या है, राइट क्या है, ये ज्यादा। और ये हम में से अक्सर लोग ऐसे होंगे और हमें ऐसा होना चाहिए। तो इसलिए हमारे पास इस चीज से नहीं मैटर करता। अगर हमें, मैं ये समझता हूं, मैं अगर आपको आसान लफ्जों में कहूं कि अगर मैं इस प्रोजेक्ट की बात करूं जिसकी आज मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, और इस बुलेटो की बात करूं, तो मैं इस पर मुकम्मल यकीन रखता हूं कि इस प्रोजेक्ट में मैंने आज अपनी टीम के अंदर, लव यू ब्रो, मैंने आज अपनी टीम के अंदर जो मैसेज स्प्रेड किया दोस्तों के साथ, टीम से मुराद वही होता है जो आपके दोस्त होते हैं, जिनके साथ आपने काम करना होता है या जिनके साथ रेफरल कोड शेयर करना होता है। तो मैंने एक मैसेज किया, उस मैसेज में मैंने लिखा कि मैं बिलीव रखता हूं, मैं यकीन रखता हूं कि बुलेटो इतना पावरफुल है, जिस तरह हम कंट्रीज में कहते हैं ना कि वो कंट्री बहुत पावरफुल है, इसी तरह मैं बिलीव रखता हूं कि बुलेटो इतना पावरफुल है कि ये जिंदगियां बदल सकता है। तो इसका अच्छे अंदाज में, सही अंदाज में होना, जिस तरह सबकी प्रायोरिटी है, मैं भी उसी तरह कन्विंस्ड हूं कि इसको अच्छे और बेहतरीन अंदाज में होना चाहिए, इसको सलीके से होना चाहिए, इसमें इसको कामयाब होना चाहिए। और इसको कामयाब, और इससे नहीं मैटर करेगा, इससे फर्क नहीं पड़ेगा यार कि 4 बंदे चाहते हैं कि आप मत करें या आप ना करें या आपका प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाए, उनकी चाहत से फर्क नहीं पड़ता। यार 10 करोड़ लोग नाकाम हो जाएं, आप अपनी कोशिश जारी रखेंगे। हम कितनी की बारी ये सिर्फ पढ़ने के लिए रखी है कि आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने या फलाने ने 1000 नाकाम तजर्बे किए थे, ये पढ़ने के लिए बात रखी है। जिंदगी में इसको अमल दखल का कोई, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं है कि हम टिसाट हो जाएं। तो हमें कोशिश करना है, अटेम्प्ट करना है। तो इस बुलेटो प्रोजेक्ट के हवाले से ही मैं स्टिक रहूंगा, पता नहीं मैं बात कहां से कहां निकल गया। लेकिन इस प्रोजेक्ट के हवाले से कहूंगा कि इतना शानदार प्रोजेक्ट है, इसमें सिर्फ एक चीज आपने करनी है, एक चीज हमने करनी है, और वो सिर्फ है इरादा। इसके अलावा हमने कुछ नहीं करना। और लोग क्या कहते हैं इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक गुलाम अली साहब की एक गजल में आज सुन रहा था, उसका एक शेर था कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं। ये मुश्ताक अंसारी साहब हमारे भाई हैं लखनऊ से, उनकी नजर कर रहा हूं मैं, और बाकी सबकी नजर भी, कि एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्जाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बड़ा कुछ कहते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं। उमर भाई हमारे साथ है, मैं चाहूंगा कि स्ट्रेट टू द पॉइंट उमर भाई ज्वाइन भी करें। और उसके बाद एक कंट्री है जहां पर हमने अभी सॉफ्ट लॉन्च करना है, लेकिन उन्होंने सॉफ्ट लॉन्च कर भी दिया है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। उमर भाई ओवर टू यू, अब आप हमारे साथ हैं तो बेशक आप जहां से आगाज करना चाहें आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जी उमर भाई हमारे साथ हैं, खैर से। चलें, जितनी देर उमर भाई ज्वाइन नहीं करते, महेश भाई हमारे साथ हैं, महेश शर्मा। यार अच्छा, मैं महेश शर्मा जी को मैं बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको ये बता दूं, भाई है मेरे। लेकिन जिस खूबसूरत अल्फाज के साथ और जिस खूबसूरत लहजे के साथ और ये इनके इलाके की जो लैंग्वेज है, मैं उससे रियली इंस्पायर। मैं आज मेरा मन था कि मैं उसी में बात करूं, लेकिन फिर मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, मैं उतना अच्छा कर नहीं पाऊंगा, तो लगेगा शायद मैं कॉपी करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी महेश भाई प्लीज। महेश भाई मैंने आपको अनम्यूट दिया है। हाँ, थैंक यू जी सीनियर सर, थैंक यू। फिलहाल इंतजार 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 जी बहुत बिल्कुल ज्यादा सबके ठीक। साथ हो रहा है। जी 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 और बिल्कुल ये सही है। इंतजार आज जी जल्द 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 खत्म हो, ये हम सबकी सोच में है। और उम्मीद है ये इंतजार खत्म हो रहा है।
जी जी बिल्कुल बाकी कहना खत्म तो हो। बहुत कुछ है, बट उमर भाई सबसे पहले आज जो अनाउंस करने वाले वो कर दें, उसके बाद हम कुछ कहेंगे। चले ठीक है, ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच। और उमर भाई आज डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, जो है कुछ अनाउंसमेंट भी हैं, वो कोर लीडर्स को ऑलरेडी पहले मालूम चल चुकी हैं, लेकिन वो आज उसको अभी ऑफिशियली अनाउंस भी कर देंगे। और साथ ही है कि बहुत 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 सहूलत कर दी गई है और बहुत ज्यादा चीजों को आसान कर दिया गया है, ताकि जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर से जो पोटेंशियल सोच रखा है वो पोटेंशियल इसमें से हासिल हो। तो आप में से कोई भी लीडर बात कर सकते हैं, मुझे 1 मिनट दिए, मैं जरा उमर भाई को कॉल करके पूछ लूं कि वो हमारे साथ हैं, लेकिन वो भी म्यूट है अभी, तो मैं उनको कॉल कर लूं, आप में से कोई भी जो है वो मैं बात कर लाइन पे ही सकते हूँ, लाइन पे ही हूँ जी। हैं। जी ओके, ओके उमर भाई वेलकम। हाँ जी, वेलकम ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइस, होप ऑल आर गुड। तो सबसे पहले जो है हमारे साथ बांग्लादेश से कुछ लोग हैं, हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं। मैं चाहूँगा ज़रा इनको पोस्ट किया जाए। और इन्होंने कुछ सेलिब्रेशन रखी हुई है अपनी बुलेटों की लॉन्चिंग की, तो मैं ज़रा इनको लाइव लेना चाहता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद शहादत हैं। मोहम्मद शहादत, आप इनको ज़रा कोस्ट कर दें, इनको पैनलिस्ट में लेके आए। जी शहादत को कर दिया है उमर भाई, शहादत को कर दिया है, पैनलिस्ट प्रमोट कर दिया है। कैमरा ऑन करवाएं। शहादत भाई कैमरा ऑन करें, आप अगर सुन रहे हैं तो। हाँ जी, शहादत भाई आपको को होस्ट भी कर दिया है, और इनको तो उर्दू आती नहीं। चलें आप उसमें बता दें। मैं इनको मैसेज कर। मैं साथ साथ एक काम भी कर रहा हूँ बड़ा ज़रूरी, आप लोग करें इसको। शहादत भाई कैन यू हियर अस? सेटअप कर दो, Zoom शुरू हो गई है। यस, Okay, can you share the, yeah, the other side of the camera, and can we see the cake you are going to cut today for Bulito launch? केक Great, great, Zabardast. So you can cut the cake, bro. You can cut the cake, Mr. Umar, with you. यस, कम ऑन, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशन। ये बांग्लादेश से जी हमारी टीम है, और ये लोग बुलेटो की लॉन्चिंग के लिए, और यहाँ से आपको पता चलेगा कि बुलेटो किस एग्रेसिव लेवल पे लॉन्च होने जा रहा है। मिस्टर सादत, कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू ऑल्सो। और मैं समझता हूँ उमर भाई ये एक्साइटमेंट का एक और ही लेवल है, जब आप आने वाली अपॉर्चुनिटी, ये आफ्टर पार्टी नहीं है, ये कोई अचीवमेंट नहीं की अभी, ये आने वाली अपॉर्चुनिटी को वेलकम करने का खूबसूरत अंदाज है। और ये एक एक्साइटमेंट शो करता है कि आप एक अपॉर्चुनिटी को इस तरह लेते हैं कि सेलिब्रेट करके लेते हैं। यस यस यस, और ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी बात है, सक्सेस वाली बात है। खुशी में एक गाना हो जाए, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल गाना होना चाहिए। बिल्कुल सर। इसी खुशी में एक गाना हो जाए, और अब आपको गाना सुन के ही मजा आएगा।
चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शादत भाई माइक ऑफ कर दें अपना। ठीक है, तो ठीक है भाई ऊपर डिबांग लगा। Marshy, Bullet 2, sponsored by Bullet 2. Watch, I'm flipping up a bag, looking well overpaid. If it ain't about the guap, nigga, fuck what you say. I'm blowing up racks, I'm at the strip every day. A house by the hill, I stay by the lake. And I stay Gucci, all my bitches bad and bougie. Room full of groupies and they all got booty. They hop in my jacuzzi, watching that movie. I'm blowing this money like I've been cooking. Yellow Lamborghini like Pikachu. I keep a big bank, nigga, show I do. Stack crypto sponsored by Bullet 2. Bullet 2, I'm getting paid in Bullet 2. I rock these shows and I rock these hoes too. Keep a big bank, nigga, show I do. Stack crypto sponsored by Bullet 2. Bullet 2, I'm getting paid in Bullet 2. हाँ जी गाइस, कैसा लगा आपको आपके प्रोजेक्ट का गाना और ये प्रोजेक्ट लॉन्चिंग? ये हमारी बड़ी अच्छी बात है, गर्व की बात है कि इस दफा बुलेटो की लॉन्चिंग जो है वो बांग्लादेश से हो रही है। और बांग्लादेश आपको पता है हमारे सबका बड़ा प्यारा कंट्री है और हम लोग बांग्लादेश और उसके लोगों से बहुत प्यार करते हैं। एक्चुअली हम सब एक ही हैं। अगर हम बात करें जी, वेल डन वेल डन वेल डन। हम लोग इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, हम सब एक ही हैं और ये अच्छी बात है कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। ये कोई किसी गोरे का प्रोजेक्ट नहीं है, किसी अननोन पर्सन का प्रोजेक्ट नहीं है, किसी ऐसे बंदे का प्रोजेक्ट नहीं है जो के पीछे पता ही ना हो कि पीछे कौन है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस। तो आज हम प्रोजेक्ट के थैंक यू सादित भाई, आप बेशक कैमरा ऑफ कर दें अपना। थैंक यू वेरी मच। अब हम मीटिंग सर आई कैमरा ऑफ। यस 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 यू कैन। ओके थैंक यू वेरी मच। ओके थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। तो सर you can explain innovation factory mission and vision 2 minutes. Okay, I can explain, no issue जी। तो बुलेटो के हवाले से मैं बता दूं, बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का फर्स्ट प्रोजेक्ट है जहां से इनोवेशन फैक्ट्री ने स्टार्ट लिया था। और नो डाउट उस वक्त ब्लॉकचेन थी,
कोई और उस वक्त BFIC एक टोकन था BSC की ब्लॉकचेन के ऊपर, और उस वक्त BSC की जो ब्लॉकचेन थी वो नई थी, तो बहुत ज्यादा हर्डल्स आई। लेकिन हम अपने इस प्रोजेक्ट को अपने दिलो जान से प्यार करते हैं। सबको पता है कि पिछले 3 साल से लोग बुलेटो का वेट कर रहे हैं। क्यों वेट कर रहे हैं? क्योंकि हर प्रोजेक्ट का कुछ ना कुछ USP होती है, यूनिक सेलिंग पॉइंट जिसको कहते हैं, या यूनिक कॉन्सेप्ट जिसको कहते हैं। तो बुलेटो के हवाले से मैं बताऊं, इसके बहुत सारे यूनिक कॉन्सेप्ट हैं। मिसाल के तौर पे बुलेटो वो दुनिया का प्रोजेक्ट है जो दुनिया में पहली दफा जिसमें को मैट्रिक्स इंट्रोड्यूस करवाया गया, और बुलेटो वो प्रोजेक्ट है जिस एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में 4 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रन कर रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में इतने ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स रन कर रहे हो। तीसरी चीज क्या है कि बुलेटो बैक्ड बाय बिटकॉइन है, जिसमें लोग बिटकॉइन में अर्निंग करेंगे। आज से पहले दुनिया में बहुत सारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन वो डिपेंडेंट थे किसी दूसरी ब्लॉकचेन के, किसी दूसरे यानी कि कॉइन के, और जिस तरह एथेरियम का हमें पता है, ट्रॉन का हमें पता है, बहुत सारे इस तरह के कॉइन्स। लेकिन बिटकॉइन से रिलेटेड अर्निंग का प्लेटफॉर्म दुनिया में इससे पहले एक आया था जिसको हर बंदा जानता है, जिसने अपनी दुनिया में नाम बनाया, और वो लकीली वो प्रोजेक्ट जो था वो इंडिया से था, जिसका नाम था गेन बिटकॉइन। मुझे उसकी हिस्ट्री का नहीं पता कि उसका क्या हिस्ट्री थी, क्या था, लेकिन जो मैंने सुना है वो ये है कि उसने दुनिया में बहुत सारी दुनिया को बिटकॉइन को इंट्रोड्यूस उस प्रोजेक्ट ने किया था। और जब मैं स्टोरी सुनता हूँ कुछ दोस्तों की, तो लोग कहते हैं कि उस वक्त मैं एक दिन में 5000 बिटकॉइन कमाता था, कोई कहता था 3000 कमाता था, कोई 4000 कमाता था। बिटकॉइन की प्राइस बहुत कम थी, तो लेकिन संभाले नहीं लोगों ने। इसी तरह से ये जो बुलेटो आ रहा है, ये बुलेटो सिर्फ बिटकॉइन के साथ नहीं आ रहा है। यहाँ पे आपको जो ड्रीम कॉइन है, जो हर बंदे की आज के दौर में ख्वाहिश है कि यार सिर्फ एक बिटकॉइन मेरे पास हो, तो मैं अगले 2 साल में मेरी फैमिली की, मेरे आने वाली जनरेशन की लाइफ चेंज हो जाएगी। क्योंकि हम सबको पता है कि आने वाले 2 साल में बिटकॉइन की प्राइस कम से कम 2 से $2.5 लाख जाने वाली है। हर बंदे को पता है एक बिटकॉइन बहुत सारे लोगों का ख्वाब है। और मैं आपको एक स्टैट्स की बात बताऊं, गूगल पे आप स्टडी कर सकते हैं। अगर आपके पास 0.1 बिटकॉइन है, कितना 0.1 बिटकॉइन है, तो आप दुनिया के 1% खुश नसीब लोगों में आते हैं जिनके पास 0.1 बिटकॉइन है। तो 1% लोग हैं पूरी दुनिया में जिनके पास इतना है। बाकी उनके पास इससे कम ही है, इससे ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा है, यानी कि 1 हो गया बिटकॉइन, 2 हो गया, ये तो बहुत लिमिटेड है। ये तो आप कह लें कि 0.0001 लोग होंगे दुनिया में जिनके पास जिनके पास 1 बिटकॉइन होगा, इस तरह से। और अगर आप बात करें कि 100, 200, 500 बिटकॉइन वाली, तो इस तरह के लोग तो आपको पता है चंद है, 10, 15, 20, 50, 100 लोग होंगे जिनके पास 100 के करीब बिटकॉइन होंगे। तो जिसके पास 0.1 बिटकॉइन है, ये दुनिया में 1% लोग हैं। अब आप इमेजिन करें कि यहां पे 0.1 बिटकॉइन कमाने के लिए आपको कितने लोगों की टीम चाहिए? आपको सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों की टीम चाहिए जो कि आपको इससे ज्यादा अर्निंग करके दे सकते हैं। नो डाउट कि इसमें बहुत ज्यादा स्पिल ओवर्स हैं। इसमें इनकम 3 ऊपर से आती है, 3 नीचे से जाती है। इसमें कोई काम करता है या नहीं करता, उसको फिर भी इनकम आती है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरह का बनाया गया कि आपको 3 अपलाइन सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करती है, 3 डाउनलाइन आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए मेहनत करती है, और 6 लोग मिलके एक बंदे को सक्सेसफुल करते हैं। ये इस तरह का प्रोजेक्ट है। लेकिन यहां पे एक बंदा अगर कोई काम नहीं करता और उसकी 3 अपलाइन एक्टिव अच्छा काम करने वाली है, तो वो आपको इनकम कमा के देंगे। आपको इनकम में, आपको अर्निंग के लिए वो काम कर रहे होंगे।
आप कोई काम नहीं कर रहे, आप एज अ इन्वेस्टर आए हैं, लेकिन जो ऊपर 3 बैठे हुए हैं जिन्होंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया, जिसने उसको इंट्रोड्यूस करवाया, या तीसरी अपलाइन जिसको 2 बंदों को इंट्रोड्यूस करवाया, उन लोगों की वजह से आप यहाँ पे सिस्टम में पैसा कमाएंगे। आज से पहले सिस्टम में क्या होता था कि हमेशा से जो आप टीम लेके आते थे, जिन लोगों को आप इनवाइट करते थे, जो आपके टीम मेंबर बनते थे, वो काम करते थे तो आपको इनकम आती थी। लेकिन यहाँ पे क्या है, जो आपको इंट्रोड्यूस करवा रहा है उसके काम करने से भी आपको इनकम आती है। दिस इज कॉल्ड को मैट्रिक्स प्लान। फर्स्ट टाइम इन दिस वर्ल्ड, एंटायर वर्ल्ड, ये है को मैट्रिक्स। और इसका स्लोगन पे अगर हम गौर करें तो इसका स्लोगन है द क्रिप्टो मशीन। और इसका ट्रेलर, क्रिप्टो मशीन का ट्रेलर आज से 3 साल पहले लोगों ने देखा है कि जब एक एक दिन में लोगों ने 20-20, 50-50 हजार डॉलर कमाया था। सिर्फ कितनी टीम थी उस वक्त, हमारे साथ कितने लोग जुड़े थे? 2, 2.5, 3 हजार लोग जुड़े थे। लेकिन उन 2, 2.5, 3 हजार लोगों ने इसकी अर्निंग का पोटेंशियल देखा, इसमें काम देखा, और सिर्फ 20 दिन में 1,28,000 मेंबर हुए। आज अगर हम इस जूम में बात करें तो इस जूम में तकरीबन 7 से 8 हजार लोग हैं। तो ये 7 से 8 हजार कहां पे, हम 2-2.5 हजार लोगों से स्टार्ट हो रहे थे, यहां पे 7 से 8 हजार लोग जूम में हैं। और ये वो 7 से 8 हजार लोग हैं जो हर बंदा कम से कम 10-10 हजार लोगों की टीम रख के बैठा है। अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो बहुत बड़ी कम्युनिटी इसमें आने वाली है। जितनी बड़ी कम्युनिटी आएगी, जितने ज्यादा लोग आएंगे, उतनी ज्यादा अर्निंग, उतनी फास्ट अर्निंग, उतनी बड़ी इनकम, उतना ज्यादा बिटकॉइन कमाने की यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। मैं, हर बंदे की अपनी अपनी कैलकुलेशंस होती हैं, मेरी अपनी कैलकुलेशंस है। मैं 10,000 लोग एक्सपेक्ट कर रहा हूं। एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, एक्सपेक्ट तो खैर बहुत ज्यादा कर रहा हूं, लेकिन मैं ये मेरी जो हमेशा अपनी कैलकुलेशंस को मिनिमम रखना चाहिए। मैं अपनी कैलकुलेशंस में रख रहा हूं कि अगर सिर्फ 10,000 लोग हमारे लॉन्चिंग के ऊपर इसमें आते हैं, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा, नो डाउट कि हमें इसका पोटेंशियल पता है, इसमें 1 लाख बंदा भी आ सकता है, इसमें 10 लाख बंदे भी आ सकते हैं, इसमें 30 लाख बंदे भी आ सकते हैं, 1 करोड़ बंदा भी आ सकता है। लेकिन सिर्फ 10,000 लोग हमारे इस प्रोजेक्ट में एंटर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं विद इन 1 मंथ, ज्यादा नहीं, विद इन 1 मंथ हम लोग इजीली 3 मिलियन को क्रॉस करेंगे। और मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग में लोग थोड़े आए, ये स्टेप बाय स्टेप चले। हम एकदम जब बहुत ज्यादा लोग आएंगे तो सिस्टम, आपको पता है कि जब इतना बड़ा लोड आता है तो फिर पहले बी लव में भी बहुत सारे मसले मसाइल आए थे। यहाँ पे खैर सिस्टम में तो मसले मसाइल नहीं आएंगे, लेकिन लोड आने की वजह से सर्वर्स और ये चीजें जो है, हमने अपनी तैयारी पूरी की हुई है, मैक्सिमम लोड की हमने टेस्टिंग की हुई है, लोड बैलेंसिंग की हुई है, सारा कुछ किया हुआ है। लेकिन फिर भी 10,000 लोगों की मैं बात करता हूं जो हमारे साथ इस वक्त जूम में है। ये 10,000 लोग जो है ना, ये बज़ाहिर 10,000 लोग नजर आ रहे होंगे जो इनिशियली लॉन्चिंग पे, मैं कहता हूं अगर 10,000 लोग आते हैं तो ये 10,000 लोग इनिशियली 10,000 लोग होंगे, लेकिन इनके पीछे पूरी पूरी फोर्स है, पूरी पूरी आर्मी है। ये खुद से एक बहुत बड़े कह लें आर्मी है। 10,000 लोग, एक एक बंदा 1-1 लाख लोगों को पीछे रख के बैठा हुआ है। तो ये मेरा इस बात पे बिलीव है कि जो टारगेट हमने फिट किया है कि मैक्सिमम दिसंबर तक हमारा 1 करोड़ मेंबर होना चाहिए, और 1 करोड़ मेंबर जो है जैसे ही हमारा कंप्लीट होता है फिर हम लॉन्च करेंगे इसका रियल प्रोजेक्ट, जो कि आज से पहले किसी ने नहीं सुना हुआ। ना हमने इसको 3 साल पहले इंट्रोड्यूस करवाया, ना सुनाया। क्यों नहीं सुनाया? कि जिस तरह के यूनिक कॉन्सेप्ट दुनिया में हमेशा आइडिया बिकता है, तो हमारे कॉन्सेप्ट चोरी होते भी रहे हैं, आपको पता है, कॉपी भी होते रहे, बहुत सारे लोग करते रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो हमारा की प्रोजेक्ट है क्रिप्टो मशीन, उसमें कोई आंच है, उसमें कोई कॉपी है, उसमें कोई यानी कि लोग उसको हमारे लॉन्च से पहले वो कर लें। तो असल प्रोजेक्ट द क्रिप्टो मशीन लॉन्च होना है 1 करोड़ कम्युनिटी पे। नाउ इट्स अप टू यू, आप पे डिपेंड करता है। ये 1 करोड़ कम्युनिटी आप 1 महीने में ले आते हैं, 2 महीनों में ले आते हैं, दिसंबर तक ले आते हैं, 6 महीनों में ले आते हैं।
लेकिन इसके साथ मैं कुछ और चीजें भी आपको शेयर करूंगा कि देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बुलेटो लॉन्चिंग के ऊपर ही एक प्रमोशन के साथ आ रहा है। प्रमोशन क्या है इसकी कि जो लोग क्या डेट बताई थी मैंने, क्योंकि आप लोगों के कहने पर प्रमोशन 24 घंटे में सर, 24 घंटे में। सितंबर। ओके, जो लोग 15 सितंबर तक वर्ल्ड पूल में आते हैं, वर्ल्ड पूल का मतलब है कि आपकी 8वीं स्लॉट एक दफा रिसाइकल होगी तो आप वर्ल्ड पूल में आ जाएंगे, जहां पे आपकी पैसिव इनकम, आपकी सैलरी एक किस्म की स्टार्ट हो जाएगी बुलेटो से इन शेप ऑफ USDB। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना, आप 15 तारीख तक जो जो वर्ल्ड पूल में आते हैं, और मैं बताऊं आपको यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आ जाएंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हर बंदे इस वक्त टीमें उनकी बनी हुई है, सब कुछ बना हुआ है, सिर्फ प्रोजेक्ट का वेट है, प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो वो आए। और इस प्रोजेक्ट में इतनी पावर है कि आपके नीचे सिर्फ 10,000 लोग आपकी डाउनलाइन में आते हैं तो वो आपको उठा के ले जाते हैं 9वीं स्लॉट ग्लोबल पूल तक। और ग्लोबल पूल में फॉर एग्जाम्पल एक दिन में अगर 1 लाख साइनअप भी हो रहे हो तो 30 दिन में 30 लाख साइनअप होते हैं। मतलब ग्लोबल पूल में अगर 100 लोग हैं, 100 लोग पहुंचते हैं तो आपको मंथली $3 लाख इन शेप ऑफ USDB मिलेगा। और USDB का भी मैं बता दूं आपको कि जो कैलकुलेशन मेरे पास है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। एक सेकेंड, मैं कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आपको पता चलेगा कि आपका जो USDB है वो कहां जाने वाला है। बहुत सारे लोग इस बात से सोचते हैं कि USDB हमारा क्या बनेगा, ये बुलेटो में USDB भी आपका सारा खा जाएगा। हम कैलकुलेशन करते हैं, मुझे ये बताएं विद इन 1 मंथ क्या लगता है आपको कि कितने लोग ग्लोबल पूल में आ जाएंगे? कोई आइडिया दें। कोई है आइडिया दे सकता है? जी सर, 50,000 लोग आ जाएंगे। मैं वर्ल्ड पूल की बात कर रहा हूं यार, वर्ल्ड पूल में 9 स्लॉट पे हम इसको मिनिमम रखते हैं सिर्फ 2,000 लोग। मुझे बताएं क्या ये ठीक है कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेशन, या जो मैं सोच रहा हूं? सही है सर, 2-3 हजार सही है। इससे भी ज्यादा होंगे। चले 2,000 लगा लेते हैं। 2,000 लोग हमारे एक महीने में वर्ल्ड पूल में आते हैं ना, तो इसका मतलब भला क्या है? अर्निंग तो जो होगी वो एक अलग होगी, लेकिन मैं आपको इसकी कैलकुलेशन बता देता हूं। 2,000 लोगों को वर्ल्ड पूल में आने के लिए 4,100 B बॉन्ड्स चाहिए एक बंदे को। कितने हो गए? 82 लाख। जितने बॉन्ड लगने हैं उतना USDB भी लगना है आपका, तो USDB 82 लाख की डिमांड तो आ गई। अब मैं आपको असल कैलकुलेशन देता हूं। देखिए 2,000 लोग अगर हमारे वर्ल्ड पूल में आते हैं, वर्ल्ड पूल में नहीं 8वीं स्लॉट तक ही लगा लें आप, वर्ल्ड पूल तो 9वीं स्लॉट है ना, तो इसका मतलब है कि आपकी 7वीं स्लॉट 2 दफा रिसाइकल होती है, और 2 दफा रिसाइकल होती है तो मतलब कि 28 लोग 7वीं स्लॉट पे आते हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, 56,000 लोग आपके 7 स्लॉट के ऊपर आते हैं। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो यहां पे 1628 USDB एक बंदा कंज्यूम करता है 7वीं स्लॉट तक पहुंचने में। तो हम इसको करेंगे तो ये कितना बन गया? ओह शिट, किधर गया? ये ओके, 9,16,68,000 USDB। तो मार्केट में सर्कुलेशन में कितना मैक्सिमम जो है 4, 4.5, 5 करोड़ होगा, ये सर्कुलेशन में USDB है। तो आप इमेजिन करें कि USDB आपका किस रेट पे सेल होगा, क्योंकि कंपनी ने नहीं देना, ये आप लोगों का ही है और आप लोगों ने ही देना है। और
इनकी डिमांड आने की वजह से, ये कैश होने की वजह से आपका BFIC नेटवर्क और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लोग जो थे वो कह लें कि उनकी 5-6 उंगलियां जो है वो सिर कढ़ाई में वाला सीन है, उनकी तो निकल पड़ी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं कि अगर ये हमारा ये जो कैलकुलेशन है 9 करोड़ 11 लाख ये प्लस 82 लाख, ये टोटल ऑलमोस्ट 10 करोड़ USDB की डिमांड आएगी। और अगर हम इस 10 करोड़ को मल्टीप्लाई करें किससे, 0.001 बी बॉन्ड, क्योंकि बी बॉन्ड भी तो इतने लगेंगे सुपर बॉन्ड, तो ये बने नहीं वो तो उतने ही थे ना 10 करोड़, सॉरी इसको हमने डिवाइड करना था, क्या था 9 करोड़ 90 लाख, बस 9 करोड़ 90 लाख ही कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 1000 क्या किया है, 1000 बॉन्ड हो तो एक बिटकॉइन बनता है, तो मतलब 9900 बिटकॉइंस जो है वो इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, 9900 बिटकॉइंस। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि अभी इसमें मैंने फर्स्ट से लेके 6 तक की स्लॉट जो है उनकी इनकम नहीं डाली, ये सिर्फ 7वीं और 8वीं की, बल्कि 7वीं स्लॉट की और 8वीं की एक दफा की, हाँ ये सिर्फ वो इनकम डाली है। तो 9900 बिटकॉइन जो है, और अगर हम पहले से 6 मिला लेंगे तो 15,000 हो जाएंगे, 15,000 लगा लेते हैं हम, 15,000 बिटकॉइंस। अब इसमें से आप पे डिपेंड करता है कि इस 15,000 बिटकॉइन में से आपने कितना चंक लेना है, आपने 0.1 लेना है, आपने 1 लेने हैं बिटकॉइन, आपने 5 बिटकॉइन, आपने 100 बिटकॉइन, आपका 200 बनता है, वो जितनी मेहनत आपने करनी है उतना बनता है। तो इस छोटी सी कैलकुलेशन से आपको ये तो पता चल जाएगा कि 15,000 बिटकॉइन एक मायने रखता है, नाम है, ठीक है, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इसमें से एक बिटकॉइन भी अगर कोई कमाता है ना उसके हिस्से में मिलता है, तो इसका मतलब भला क्या है, इसका मतलब ये है कि आप दुनिया के 0.0001% लोगों में शामिल हो जाते हैं जिनके पास कम से कम एक बिटकॉइन है। ये कोई छोटी बात नहीं है, एक बिटकॉइन। और हम अगर इस 15,000 बिटकॉइन को मल्टीप्लाई करें आज की करंट रेट के हिसाब से 26,000 के हिसाब से, तो ये पता नहीं कितना बनता है, और इसको हम अगर डिवाइड करें $30 के हिसाब से BFIC की प्राइस पे, तो कितना, 1 करोड़ 30 लाख BFIC की डिमांड अगले 1 महीने में आ सकती है। देखें, कंपनी का काम है प्रोजेक्ट देना, कंपनी आपको प्रोजेक्ट्स दे रही है, देती जाएगी, आगे भी आते जाएंगे, लेकिन प्रोजेक्ट्स को चलाना हम सब ने मिलके है। कंपनी बेस्ट जो कर सकती है, देखें अब बुलेटो की बात करें, दुनिया में मुझे कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बता दें जिसकी लॉन्चिंग से पहले पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज में लंका प्रीमियर लीग में बुलेटो नजर आ रहा हो, लॉन्चिंग से पहले उसकी मार्केटिंग हो रही हो, लॉन्चिंग से पहले उसकी सेलिब्रेशन हो रही हो, लॉन्चिंग से पहले वहां पे लोगों को अपनी सक्सेस नजर आ रही हो। कोई प्रोजेक्ट ऐसा सुना जिसकी लॉन्चिंग से पहले इस तरह की मार्केटिंग हुई हो? लोग तो लॉन्चिंग के 10-10 साल या 2-2 साल बाद भी इस तरह की लॉन्चिंग नहीं करते, इस तरह की प्रमोशन, इस तरह की एडवर्टीजमेंट नहीं करते। तो ये पावर है आपके प्रोजेक्ट की, बुलेटो की। तो गाइस, पोटेंशियल मैंने आपको दिखा दिया। अब जो मेजर चीज आपने देखनी है वो हम कल भी रह गए थे कि आपको हाउ टू स्वैप। अच्छा, मैं आपको न्यूज दे दूं, एक तो हमने इजीएस्ट वे कर दिया है कि हमने बी बॉन्ड को थोड़ा साइड पे किया है, बुलेटो की साइड के ऊपर आप अपना BFIC सबमिट करेंगे और BFIC से आप सुपर बॉन्ड में स्वैप कर लेंगे।
ताकि, क्योंकि बुलेटो एनएफटी है, आपको पता है एक एक करके आपने अगर 10 बॉन्ड ले रहे हैं तो वो एक एक करके ट्रांजैक्शन होती है, गैस फीस भी लगती है और उसमें आपको टाइम भी लगता है। और इस वक्त जितना कोई बी बॉन्ड सेल आउट हुआ है उसको अगर सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे और एज पर ट्रांजैक्शन टाइम हमने जो कैलकुलेट किया है इसमें तकरीबन 7 से 8 दिन लग रहे हैं, तो मतलब 7 से 8 दिन लगेंगे ये आपके सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट होने में। तो इसलिए बेहतर क्या किया है कि बी बॉन्ड से सुपर बॉन्ड जो है उसको हमने एक ऑप्शन दे दिया है जिससे वो आपको फौरी स्वैप हो जाएगा, और BFIC से सुपर बॉन्ड की ऑप्शन दे दी है जो फौरी स्वैप होके आप उसको मेटामास्क में भी लेके जा सकते हैं। मेटामास्क में अभी मैं आपको थोड़ा सा, मुझे आप लोग डिस्कशन कीजिएगा, 10 मिनट का टाइम चाहिए, मैं आपको सारा प्रोसीजर दिखाता हूं कि बॉन्ड से सुपर बॉन्ड में कैसे कन्वर्ट होगा और सुपर बॉन्ड मेटामास्क में कैसे जाएगा और मेटामास्क से बाइनेंस पे कैसे जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लें, ये आपको मैं बता दूं, उसके बाद बताते हैं हम। ये जैसी मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊंगा आपने ये कंप्लीट करना है और मुझे आप लोगों ने, लीडर्स ने बताना है कि यार जी सबके कन्वर्ट हो गया। वैसे तो मुझे सिस्टम पे बैक ऑफिस में नजर आ रहा होगा कि कितने बॉन्ड सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं, ठीक है। ये जैसे सारा कुछ होता है तो हम आपको इसकी लॉन्चिंग के अनाउंसमेंट दे देंगे। लॉन्चिंग हमने करनी है, आपको पता है आज करनी थी, लेकिन जाहिर है कि जब सिस्टम में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो, जब ये इतना एडवांस लेवल पे सिस्टम हो, सिस्टम बेसिकली बहुत एडवांस लेवल का है और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत मुश्किल है। लोगों को अभी तक ये नहीं समझ, ये पता ही नहीं है बहुत सारे लोगों को कि ये चेन ब्रिज होता क्या है। शायद ये पहली दफा लोग हमारे मुंह से सुन रहे हो कि चेन ब्रिज भी कुछ है, ठीक है। तो ये अगर नाम नहीं किसी ने सुना होगा तो कैसे पता चलेगा। और इसकी तरफ से जो मुझे फीडबैक आया है लोगों का वो यही है कि यार ये चेन ब्रिज वाला भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन मैं अभी आपको समझाऊंगा कि चेन ब्रिज कैसे यूज होगा, अगेन दोबारा समझाऊंगा। और आप में से किसी एक बंदे का, लीडर्स में से नहीं, कम्युनिटी में से किसी एक बंदे से मैं बाइनेंस का BTC B का एड्रेस लूंगा और वो एक सुपर बॉन्ड उसके ऊपर ट्रांसफर करेंगे और उसे कहेंगे अपना वॉलेट शो कर के आया, उसको वो सुपर बॉन्ड इन शेप ऑफ BTC रिसीव हो गया और ये हमें नहीं, ये वो उसका ही हो जाएगा सुपर बॉन्ड, वो BTC जो उसके पास जाएगा ये उसका हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी विजय राठौर जी, बड़ी जल्दी हाथ खड़ा कर दिया जी, करते हैं जी। आप में से लीडर के साथ कुछ बात करें, मैं जरा उसको चेक कर लूं, ठीक है। जी उमर भाई, बहुत बढ़िया चीजें जो है, बहुत अच्छा माहौल पे जा रही है। बाकी तैयारियां तो लगभग पूरी कर चुके हैं, बस लॉन्चिंग का वेट कर रहे हैं। और कुछ चीजें हैं जिसके कारण सॉरी, कुछ चीजें हैं जिसके कारण सभी यही चाह रहे हैं कि सिस्टम आए, प्रॉपर तरीके से आए। और हम लोग आप सभी, हम आपके साथ हैं, सिस्टम के साथ हैं। बस यही ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं कि हमारा सिस्टम आए, भले 2-4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे लेट आए, लेकिन प्रॉपर तरीके से आए। और बहुत अच्छा हम लोग यहाँ पे, हमारी पूरी टीम यहाँ से जिस तरीके से बताया जा रहा है उस तरीके से एक अच्छी अर्निंग पे रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों ने अभी तक वेट किया है एक मुकाम हासिल करने के लिए। और मुकाम हासिल तो मतलब लाखों लोगों ने किया है, यहाँ से मुकाम हासिल लाखों लोगों ने किया है। और हमारे जितने भी नए दोस्त आए हैं इन्वेस्टमेंट फैक्ट्री को समझेंगे उस चीजों को, और यहाँ से भी नए लोग भी अपनी एक यहाँ पर मुकाम हासिल करेंगे। तो सभी दोस्तों मेरा ये है कि सभी दोस्त बस कुछ समय, कुछ घंटे, कुछ मिनट का वेट करें। और सिस्टम बस एकदम रेडी है, बस कुछ चीजों के चलते कुछ डिले हो रहा है, तो उसके लिए बिल्कुल हम सब तैयार हैं, आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच सर। जी थैंक यू। मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हम लोग बुलेटो बिल्कुल नहीं लॉन्च करेंगे जब तक हमें सारा वो ना आ जाए, प्रोसीजर आप लोग ना कर लें, सुपर बॉन्ड से बी बॉन्ड से सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट ना कर लें, और जब तक आप इसको
एक दफा ट्राई करके ना देख लें। हम इसको लॉन्च नहीं करेंगे, लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो है ये अभी टीम लगी हुई है। मैंने अभी उनसे कंफर्म किया कि हम इसको दिखा सकते हैं। अभी उनका नहीं, अभी टेस्ट नेट के ऊपर है ये सारा, हम इसकी फाइनल टेस्टिंग कर लें, उसके बाद हम मेन नेट पे करते हैं, फिर आप दिखा सकते हैं। तो इसमें टाइम लग जाएगा। जी सर, अभी डी बॉन्ड को सुपर बॉन्ड में ट्रांसफर करने में कितना समय लगेगा? इंस्टेंट होगा वो दिनेश जी, आप करेंगे और विद इन सेकेंड हो जाएगा, खुद ही ऑटोमेटेड होगा। वो तो पेंडिंग दिखा रहा है सर। वो अभी दिखा रहा है ना पेंडिंग, वो ऑटोमेटेड कर रहे हैं उसको, पेंडिंग अप्रूवल के लिए दिखा रहा है उसको। अभी बताया थोड़ी देर पहले उमर भाई, तो उसको ऑटोमेटेड कर रहे हैं। मतलब 1 by 1 करना है कि सारे बी बॉन्ड ट्रांसफर हो जाएंगे? मेरा ख्याल है ये आइडिया नहीं है, वहां पे नंबर ऑफ बॉन्ड्स लिखा आता है, एडवांस भी हो सकता है ना, आप चूज कर सकते हैं कितने बॉन्ड करने हैं। जब आप कन्वर्ट करने के लिए जाते हैं तो पूछता है ना आपसे। राठौर जी 8-8 के सीक्वेंस में कर सकते हैं हम लोग। कितने में? 8-8 8 में मिनिमम। वो पेंडिंग दिखा रहा है या तुरंत हो जाता है? नहीं, अब हो जाएगा। अब आज सारे पेंडेंसी क्लियर हो जाएंगे ना कंपनी तरफ से, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आज का सारा काम टॉपिक है ना सर महेश भाई, ये तो क्वेश्चन आंसर शुरू हो गए, ये हो जाएंगे, ये जैसे सिस्टम लाइव होगा ऑटोमेटिकली आंसर हो जाते हैं इन चीजों के। जो टॉपिक था आज का उमर भाई की मीटिंग का, वो था गुड, बेटर और बेस्ट। और इसका मतलब ये था कि आप जितना अच्छा कर सकते हैं, जितना बेहतर कर सकते हैं, जितना आसान कर सकते हैं, बेस्ट वही होता है जो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जिसे हम कहते हैं, वही होती है जिसमें सब कुछ अच्छा हो। तो जितना अच्छा किया जा सकता है उसी की ये काविश है, उसी की ख्वाहिश है। क्योंकि प्रोजेक्ट अगर एक दिन का इवेंट होता तो आप करके उसको फारिग कर सकते हैं कि ओके जी हमने कर दिया जैसे भी था। लेकिन ये प्रोजेक्ट है जिसपे अभी थोड़ी देर पहले उमर भाई से मेरी बात हुई तो कह रहे थे बहुत लव करते हैं लोग इसको, बुलेटो को, और इसमें किसी किस्म का रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा आप क्या प्यार नहीं करते जो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हैं? कहते नहीं नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन करना भी है, तो इसलिए जल्दी सिर्फ करना चाहता हूँ मैं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, जल्दी करना चाहता हूँ। और फिर जो है वो ताकि जल्दी हो और साथ ये है कि अच्छा हो, बेस्ट वाला हो, ताकि इससे जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जाहिर है हमको प्रोजेक्ट तो खेलना नहीं ना, हमने कोई नेटवर्क या स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट खेलना है। तो उससे इस कॉन्ट्रैक्ट से जो इसका पोटेंशियल है, उससे हमें पता है कि जो उमर भाई कहा करते हैं कि यार अगर इनोवेशन फैक्ट्री से या उसके 2-3 प्रोजेक्ट से हमारे पास सैकड़ों और हजारों एग्जांपल्स आई हैं, तो उससे 10-20-50 गुना ज्यादा एग्जांपल्स जो हैं वो बुलेटो के अंदर हमारे पास आनी चाहिए, और वो आएंगी भी, जिस तरह का वो प्रोजेक्ट है, जिस तरह का ये प्रोजेक्ट है। तो ये भी जो डिटेल्स हैं, ये लीडर्स ही बेसिकली अनम्यूटेड हैं ऑलरेडी, को होस्ट भी हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स वाली चीजें, क्योंकि जितने भी लोग हैं उन सबको क्वेश्चन आंसर, क्योंकि अभी आप क्वेश्चन करेंगे आपको जवाब मिलेगा ये होने वाला है, आप फिर एक क्वेश्चन करेंगे जवाब मिलेगा ये हो रहा है, आप फिर एक क्वेश्चन करेंगे जवाब मिलेगा ये भी हो जाएगा। तो हम इस तरह करने की बजाय शांत रहें, और जैसे जो चीज हो जाएगी वो पता लग जाएगी। और उमर भाई की ये बात बड़ी है, और अभी कोर मीटिंग में भी थोड़ी देर पहले 2-3 घंटे पहले यही बात हुई कि जब चीजें ताकि सिस्टम को पूरी तरह हम फायदा उठा सकें, जब चीजें बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन में होंगी तब लोग क्या कहते हैं डज नॉट मैटर। जब चीजें पूरी तरह आपकी, यानी जिसके पास इस वक्त बी बॉन्ड पड़ा है या जिसके पास BFIC पड़ा है, वो उस बी बॉन्ड से या BFIC से सुपर बॉन्ड तक का जर्नी करे पुरसुकून तरीके से, उसको अपने मेटामास्क में पहुंचाए, तो फिर लाइव होने का मजा है कि मैं अपना अकाउंट क्रिएट करूं, रेफरल्स को भेजूं, रेफरल्स अपने रेफरल्स को भेजें, और हम आगाज से ही हमें पता लगे कि आज के दिन में हमने एक तरह से पूरी जो है वो बाइनेंस को भी पता लगे कि कितने बॉन्ड कैश होने के लिए आए। तो ये जो है उसके लिए सिर्फ हमें थोड़ा सा उस तरफ रहना है, कोई ऐसी बात जरूर करनी है। आप सारे जितने भी दोस्त मेरे को होस्ट हैं, मेरे सीनियर भी बीच में होंगे बहुत सारे, तो आप जो है वो स्ट्रिक्ट रहें इस चीज के साथ कि हम कोई ऐसी बात करें जिससे हमारा, क्योंकि सब कुछ तो सोच ही है बंदे की, इससे बड़ी तो कोई चीज नहीं है। इंसान की सोच से ही किसी चीज का आगाज होता है, फिर बातों तक बात पहुंचती है। तो इसलिए कोई हौसला अफजा बात हो, कोई जो है वो पुरजोश बात हो जो हमें उम्मीद दिला सके, वो जरूर करें। क्वेश्चन आंसर हमारे चलते रहेंगे। थैंक यू। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ सर
कि अभी सुपर बॉन्ड में मैंने एक ट्रायल किया था, एक सुपर बॉन्ड को मैंने मतलब कन्वर्ट किया बी बॉन्ड को, तो अभी तक वो पेंडिंग दिखा रहा है। दूसरी चीज, सारे के सारे सुपर बॉन्ड हम एक साथ में कर सकते हैं क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं आप। अभी थोड़ा सा वेट कर लें, आपका वो जो पहले वाला क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, अभी आपको आंसर मिल जाते थोड़ी देर में। कर रही है टेक्निकल टीम, उसी के ऊपर काम कर रही है। ओके जी उमर भाई, कुछ प्रमोशन अनाउंस करने वाले थे आप बुलेटो को लेकर। प्रमोशन बिल्कुल जी, प्रमोशन ये जो हम कोको कोला अरीना में अपना इवेंट करने जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों को इस चीज की टेंशन है कि पता नहीं कंपनी करेगी कि नहीं करेगी। कंपनी ने आज तक जो भी कहा है, जितनी भी बातें की हैं, ऊपर वाले ने सब पूरी करवाई हैं, ये भी पूरी होगी। आपका ये इवेंट भी होने जा रहा है। हम लोग बैकएंड पे बहुत सारी चीजों के ऊपर कर रहे होते हैं काम। ये और बात होती है कि वक्त पे बताने वाली बात होती है। जिस तरह के आपको कल पता चला हकीकत में कि वीएफएक्स का जो अपना प्रोजेक्ट है वो असल प्रोजेक्ट है क्या। अभी तक तो लोगों को ये पता ही नहीं था, सिर्फ वीएफएक्स स्टूडियो का नाम सुना था। इसी तरह से बहुत सारी चीजों के ऊपर काम चल रहा है, वो साथ साथ आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। और जैसे ही हमें क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी हमारी क्रिकेट टीम इन्वॉल्व है बी लव कैंडी की, तो सबकी तरफ से कंफर्मेशन आने के लिए हम वेट कर रहे हैं सबसे कांटेक्ट में। और जो सबके एक म्यूचुअल डेट होगी कि हाँ जी इस डेट पे अवेलेबिलिटी है, उस डेट पे हम इवेंट करेंगे और उसके बाद आपके साथ अनाउंस कर देंगे। तो इसमें यह है कि जो भी बंदा वर्ल्ड पूल में एंटर होगा 15 सितंबर तक, वो हमारे कोको कोला अरीना वाले इवेंट में कंपनी की तरफ से इनवाइटेड होगा। और जो लोग प्रीवियस थाईलैंड टूर अचीवर हैं, जिन्होंने कोको कोला अरीना के लिए पहले टिकट्स बाय की थी, वो सब लोग इनवाइटेड होंगे। क्योंकि कोको कोला अरीना में तकरीबन 20 से 25 हजार लोगों की कैपेसिटी है, तो हम सब लोगों को इनवाइट करेंगे, सबको यहाँ पे बुलाएंगे। ठीक है जी। जी सर, पहले जो कोको कोला एरेना में जो दुबई इवेंट था, उसमें हमने 10 टिकट बुक करवाए गए। बेफिक्र है सर, सारों को। थैंक यू तो वो एंटर हो सकते हैं? जी बिल्कुल। जी राठौर जी, वो सब एंटर हो जाएंगे, सभी एंटर हो जाएंगे। जिन लोगों ने टिकट बाय किए थे वीएफआईसी देके, वो सारे लोग आएंगे वहां पे। जी जी। ओके राठौर जी। ओके सर। ओके जी, अब हमारी तरफ से है जी, हमारे साथ महेश शर्मा जी हैं, कुछ कहना चाहते हैं। सागर जी हैं, एडवोकेट असलम साहब हैं, हीरा लाल हैं। बस सर, कहना क्या है, अब तो सिर्फ वेट ही वेट है और आपके बताए गए रास्ते पे हम लोग को चलना है। पूरी अभी टीम को ये जैसे बिटकॉइन कंप्लीट होता है ना, ये जैसी मुझे टेक्निकल टीम की तरफ से आता है, तो हम एक और को लीडर मीटिंग कर लेंगे और उसमें मैं आपको ये सारा प्रोसीजर दिखा दूंगा। बाद में आपकी जो इंडिविजुअल्स वो होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, आप उसमें अपनी टीम्स को दिखा दीजिएगा। कल फिर हम बिल्कुल ग्लोबल मीटिंग में भी दिखा देंगे। जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। Sir, thank you so much for invite me. Actually, overall scenario जो है वो बहुत ज़बरदस्त है, बट कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे नेगेटिविटी इस वजह से आती है कि जब हम कोई कमिटमेंट करते हैं या टाइम देते हैं, जैसे हमने फर्स्ट वो दिया टाइम जो 2-3 दिन का था वो गुजरा, फिर हमने आज का टाइम दिया वो भी गुजर गया। नो डाउट कि बैकएंड पे टेक्निकल टीम काम कर रही है, कुछ एरर्स हैं, कुछ बग्स हैं, कुछ इस तरह की चीजें आती हैं, बट ये है कि ये किसी ना किसी जगह पे नेगेटिविटी जो है ना वो होती है। और भाई आप ड्राइविंग करते हैं? जी जी। ड्राइविंग में हम अक्सर देखते हैं जगह जगह लिखा होता है कि ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। बिल्कुल सर। ठीक है ना। तो ये जो डिलेज हो रहे हैं, ये जो भी मामला हैं, ये सिर्फ इसीलिए हो रहे हैं कि जो भी चीज है ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हम रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो हमें पहले करनी पड़ेंगी। अब सिस्टम के वाले से तो सारा कुछ ओके, आप लोगों को दिया हुआ भी है, डेमो आप देख भी सकते हैं। सिर्फ ये जो प्रोसीजर इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, जिसका फीडबैक हमें लोगों की तरफ से आ रहा था, हम चाह रहे हैं इसको थोड़ा स्मूथ कर दें, उसके ऊपर ही काम चल रहा है। और वो जैसी अभी कंप्लीट होता है आप लोग के साथ शेयर कर देंगे हम। नो डाउट सर, बिल्कुल ऐसा ही है। कल मैंने अपनी जूम मीटिंग में भी अपनी टीम को ये चीज बताई थी कि जहाँ पे
1% भी कहीं ना कहीं लग रहा हो कि उमर भाई को कि यहाँ पे कम्युनिटी के लिए रिस्क है, तो वो रिस्क नहीं लेते। हालांकि 10%, 20 या 50% तो बड़ी दूर की बात है। तो ये एक अच्छी बात है हमारे लिए, कम्युनिटी के लिए, ओवरऑल कम्युनिटी के लिए, कि आप कम्युनिटी के साथ इतना लॉयल हैं और इतनी कम्युनिटी की फिक्र करते हैं कि कम्युनिटी का पैसा कहीं ना किसी जगह पे भी वेस्ट ना हो। सो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है, प्राउड फील करते हैं हम कि आपने रिस्क ना तो लेने भाई का फैसला मैंने ना बचपन से एक चीज सीखी भी और अपने साथ बांधी हुई है कि जो चीज आप अपने लिए पसंद करें ना वो दूसरों के लिए करें। मेरी कोशिश होती है मैं उस पर। सर ये तो बहुत अच्छी बात है। एनीवे हमारी दुआ है कि अभी जो भी आप इसके ऊपर कर रहे हैं, टेक्निकल टीम को भी कोशिश करें कि वो भी इसके ऊपर जो है वो 100% जो है वो बैकएंड पे आपको वो सपोर्ट करे, सिस्टम को सपोर्ट करे। बिकॉज आज भी मैंने कोर लीडर में भी एक मैसेज किया था कि ये काम टेक्निकल टीम का करने वाला है, ना आपका करने वाला है, ना हमारा करने वाला। बट ये है कि आप निगरानी कर रहे हैं, आप सुपरवाइज कर रहे हैं। सो आई होप कि आप बेहतर कर पाएंगे, वहां पे हैं चूंकि आप टेक्निकल टीम के साथ हैं। सो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि कल तक आप कोई अच्छी गुड न्यूज देंगे, और कम्युनिटी भी इस चीज का वेट कर रही है कि जितना जल्दी हो सकता है। बिकॉज ओवरऑल जो है वो पिछले प्रीवियस डेज और वीक्स गुजर चुके हैं कि इनकम का जो सोर्स ऑफ इनकम है लीडर्स के लिए प्लस मेंबर्स कम्युनिटी के लिए, अब वो ना होने के बराबर है। तो ये है कि ये सिस्टम जब चलेगा तो फिर इंशाल्लाह मार्केट में काफी जो है वो बेहतरी आ जाएगी। आपका बुलेटो का सॉन्ग भी वो हो चुका है, रिवील हो चुका है। ठीक है, आप उसको भी एंजॉय कर। वो शेयर कर दें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच सर। जी उमर सर नमस्कार। नमस्कार जी। उमर सर मैं सागर यूपी बिजनौर। और बहुत अच्छी बात है कि एक सिस्टम जो है प्रॉपर वे में होके हम लोगों को मिले तो ज़्यादा बेहतर है, ये तो अच्छी बात है। और ये जो पेंडिंग विड्रॉ पेंडिंग डिबॉन्ड वाली प्रॉब्लम थी वो भी जैसे कि चर्चा चली रही है कि खत्म हो जाएगी। चलिए ये सारी चीज़ तो अच्छी बात है, होती रहेंगी और हमारे हाथ में बहुत जल्द बुलेटो भी आ जाएगा। व्हाट्सएप में एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, पहले भी मैंने ये बात कही थी कि जब तो हमारा डेक्सा आने वाला था वो चलो इसके वजह से होल्ड हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आज जब मैं जूम मीटिंग ले रहा था तो एक व्यक्ति का मेरे सामने क्वेश्चन आया था कि सर हम कंफ्यूज हैं कि हमें ये नहीं पता कि डेक्सा के अंदर ज्वाइनिंग कितनी गई है, उसके अंदर पार्टिसिपेंट कितने हुए हैं, और हमें वो फिर किस रेशो में वो मिल पाएगा। डेक्सा जो 1-1 लाख जो आईडी लगाई थी टोकन की, तो क्या वो कितने पार्टिसिपेंट उसमें हुए हैं 1 लाख आईडी वाले, तो डेक्सा कितना मतलब हमारे हिस्से में आ जाएगा। तो वो ये मतलब ऐसा जानना चाह रहे थे वो व्यक्ति। तो मैं थोड़ा सा आपसे मैंने क्वेश्चन किया क्योंकि उन्होंने मुझे जिम्मेदारी दी थी थी। तो अगर कुछ हो तो आप बता दीजिएगा। दूसरी एक चीज और, बिलम नेटवर्क के लिए ऊपर जो है ना एक रिमाइंडर की बात कर रहे थे लोग, उन्हें ये नहीं पता कि कितने दिन बचे हैं उसमें एक्सपायर होने में, तो वो भी जो है एक क्वेश्चन बना हुआ है। बाकी बुलेटो के लिए तो हम 3 दिन से होटल में रुके हुए हैं सर, क्योंकि पता है कि कल भी लॉन्च होना था आज भी, और आज भी रुके हुए हैं यहीं पे। तो बड़े अच्छे ढंग से हम इसका वेलकम करेंगे बुलेटो का। नेटवर्क का क्या कह रहे हैं आप? बिलम नेटवर्क का मैं ये कह रहा, लोगों को ये नहीं पता कि इसका रिमेनिंग टाइम कितना बचा हुआ है, क्योंकि बीच में कुछ डिस्टर्बेंस टाइम भी हुए हैं इसके ऊपर जिनमें काउंटर रिवॉर्ड चलाने लगे, हम काउंटर चलाने लगे हैं, वो नजर आ जाएगा। हाँ जी वो काउंटर की बात कर रहे थे, रिमेनिंग टाइम की बात कर रहे थे, वो कितना टाइम बचा हुआ है, तो अच्छी बात है। आप देख रहे हैं अभी चीजें देखें, हम सुपर 11 अभी दिया हमने, उसके साथ स्टोर दिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं बुलेटो पे, इससे फारिग होते हैं तो फिर हम दे देते हैं काउंटर। जी थैंक यू। जी उमर भाई 10 बज चुके हैं, अगर कोई लीडर हजरात बात करना चाहते हैं तो बात कर सकते हैं, नहीं तो फिर मीटिंग को वाइंड अप किया जाए। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। जी खान बोलिए साहब। राठौड़ जी। खान साहब अगर सुन रहे हैं तो मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि BFIC नेटवर्क के हवाले से अगर आप परमिशन दो तो मैं बात करूँ सर। हेलो सर। उमर भाई नहीं है, अभी बिजी है सर। तो मेरा यही सवाल था कि जो BFIC नेटवर्क के अंदर जो पेंडिंग रिवॉर्ड इन शेप ऑफ USDB जो रिवॉर्ड पड़े हो
वो रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? थैंक यू सर, वो सर ने सुन लिया होगा, वो जवाब मिल जाएगा आपको, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बात जी सर ने भी ये बात बोली थी कि हमें अभी बुलेटों के बारे में जो पॉजिटिव है वो बातें करना है, और उसमें हम आगे बढ़ते हुए सर हम यही बोलना चाहेंगे कि पूरी टीम पॉजिटिव है। आज बुलेटों के लिए हम तैयारियां कर रहे हैं, सभी लीडर जिस प्रकार से अभी सर ने बताया कि हम होटल में रुके हुए हैं, हर लीडर अपनी ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं। तो बुलेटों की हमें तैयारी करनी है, और जिस प्रकार से बी बॉन्ड को एस बॉन्ड में कैसे ट्रांसफर करना है वो ऑलरेडी सभी आपको वीडियो मिल भी चुकी होगी, और थोड़ी देर के अंदर आपको कंपनी के द्वारा वो वीडियो मिल जाएगी। तो आसान रहे, अपने कल की बुलेटों की तैयारी करनी है। जैसे उमर सर की कोई अपडेट आएगी, और उससे पहले भी हमारी कोर टीम की मीटिंग होगी, आपको सभी को अपडेट दे दी जाएगी। तो थैंक यू सर, और कोई लीडर बोलना चाहता है बोल सकता है। थैंक यू। थैंक यू उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स। जैसा कि आज सभी लोगों को उम्मीद थी कि आज हमारा बिलोटो लॉन्च हो जाएगा, लेकिन दोस्तों हम सभी लीडर्स ने पूरी टीम का फीडबैक कंपनी के लिए एमडी सर उमर भाई को दिया, और वो ये था दोस्तों कि कुछ हेडल्स थे जिनकी वजह से हम बड़े परेशान थे। जैसा कि आप लोगों को पता है, बताया गया था कि चेन ब्रिज के माध्यम से एस बॉन्ड को कन्वर्ट किया जाएगा। दोस्तों मैं आपको सच बता दूं, हमने पहली बार ये शब्द सुना था, बड़ी टेंशन थी हमको कि किस तरीके से हम लोगों को चेन ब्रिज के माध्यम से इतने कम समय में कन्वर्ट करना सिखाएंगे कि हम एस बी बॉन्ड को एस बॉन्ड में कैसे करें। और ये सारी चीजें हमने उमर सर को बताई, और उसके बाद कुछ प्रॉब्लम थी। बी बॉन्ड को जिन लोगों ने परचेज किया था वो भी उनके नहीं आए, कुछ लोगों के सोल्ड आउट हो गए ऑटोमेटिक, किसी ने अपने उसको विड्रॉल कर दिया, वो नहीं आए, किसी के BFIC। ये सारा फीडबैक जब उमर भाई को दिया तो मैं थैंक्स कहना चाहूंगा उमर भाई को। दिन भर यही डिस्कशन चलता रहा। उमर भाई खुद चाह रहे थे कि आज रात के 12 बजे से पहले मैं बिलोटो को लॉन्च करूं, लेकिन दोस्तों बड़ी रिक्वेस्ट के बाद में उमर भाई ने माना, और हम सभी लोगों को एक तोहफा देते हुए कुछ समय दिया कि हम चेन ब्रिज की जगह एक सिंपल वे में आप लोगों को बी बॉन्ड से एस बॉन्ड बनाने का एक तरीका देते हैं। और उसके लिए IT टीम काम कर रही है, कुछ हद तक वो सफल भी हो गई है, बहुत जल्द हमें घंटे 2 घंटे के अंदर मिल जाएगा। तो मैं सभी दोस्तों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि दोस्तों यहाँ दिखाया नहीं दिया जाता है, आप लोग बिल्कुल रेडी रहे, क्योंकि हमें अगर एक दिन का वेट भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों इस दिन को देखने के लिए हमने 3 साल वेट किया है, तो इसलिए मैं सभी टीम के सभी पार्टिसिपेट से यही कहना चाहूंगा कि हमें सिस्टम वो मिलना चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म तक इस सिस्टम के साथ जुड़े रहे और बहुत बड़ी अर्निंग करते रहे। यही कहना चाहूंगा दोस्तों, बस लगे रहिए, थोड़ा समय है वो भी निकल जाएगा, और कल इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत खुशियों के साथ कल की शाम हम लोगों की जिंदगी का एक इतिहास बनेगा, और हम वो सुनहरी शाम के रूप में लिखेंगे अपने ड्रीम्स के ऊपर कि हमने ये अचीव करना है। तो दोस्तों बस उस तैयारी में लगे रहिए, और वो दिन भी हम लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला है। थैंक यू। और कोई लीडर बोलना चाहता है तो बोल सकते हैं सर। थैंक यू वेरी मच। जी सर। हमारे साथ जी AK खान है, बात करना चाहते हैं जी, करें आप बात। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मौका दिया। और सर यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी डिसीजंस होते हैं वो कम्युनिटी को सामने रख के किए जाते हैं, बावजूद इसके कि बहुत सारे लोग क्या क्या कुछ कह रहे होते हैं, लेकिन उमर सर कम्युनिटी के बेस पे कभी भी कंप्रोमाइज नहीं लेते। और जिस तरह इससे पहले कॉर्पोरेटों की मीटिंग हुई और उसमें जब ये प्रॉब्लम हाईलाइट किए गए, तो हमारी रिक्वेस्ट पे, जिस तरह के खान सर ने कहा, हमारी रिक्वेस्ट पे, वरना उमर सर कह रहे थे कि मैं आज 12 बजे से पहले इसको लॉन्च करूंगा, हमारी रिक्वेस्ट पे ये हुआ कि ये तमाम सुपर मार्ट और ये तमाम चीजें, और अब आप खुद देखें कि कंपनी किस हद तक सोच रही है कि बॉन्ड पहले लेना और फिर बॉन्ड से सुपर बॉन्ड और सुपर बॉन्ड को फिर वहां पे लेके जाना मेटामास्क में। तो कुछ दिन पहले हमने ये रिक्वेस्ट की कि अगर कोई इस तरह का डायरेक्ट अगर कोई स्टेप का ऑप्शन आ जाए तो कम्युनिटी को बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमें पता भी नहीं था, ड्यूरिंग मैनेजमेंट मीटिंग उमर सर ने जो है ना ये अनाउंस कर दिया कि हमने डायरेक्ट जो है सुपर बॉन्ड स्टेप का ऑप्शन दे दिया है। तो जो खुशी की इंतजार थी
वो हम अल्फाज में नहीं बयान कर सकते थे। तो अभी जो है ना यहाँ पे मैं बयान करूंगा कि ये यकीन करें कि इतना बड़ा जबरदस्त डिसीजन हुआ है कि हर एक आम बंदा भी अपना BFIC लेके या एक्सचेंज से लेके या किसी एक्सचेंजर से लेके वहां पे ट्रांसफर करके डायरेक्टली बगैर भी बॉन्ड का सेट यूज किए हुए डायरेक्टली सुपर बॉन्ड में कन्वर्ट करके अपने बुलेटों में इंटर होके बेशुमार बिटकॉइन ये ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, हम आपके हर एक डिसीजन के साथ हैं, क्योंकि ये कहते हैं ना कि दिल में आती है दिमाग में नहीं आती। तो जो सोचने वाला काम है सर वो ओके सर को करने दें और आप दिल लगा के जान लगा के एक सिमत में फोकस करके काम करते जाएं। जो सोचने वाला काम है सर वो हमारा और आपका नहीं है, वो उधर सोच हो रही होती है और उसका पॉजिटिव इफेक्ट आ रहा होता है। थैंक यू वेरी मच सर, बस आज के हवाले से इतने कहना। थैंक यू वेरी मच। और मैं एंड पे यही कहूंगा कि मीटिंग हम वाइंड अप करते हैं। आज ही आपके साथ फाइनल टाइमर जो है वो जैसी मुझे टेक्निकल टीम की तरफ से ये स्वैपिंग और कन्वर्टिंग वाली होती है, हम लीडर मीट करके उनको दिखा के म्यूचुअली डिस्कस करके हम इसके ऊपर टाइमर ऑन कर देंगे। और मेरी कोशिश ये है या मेरी ख्वाहिश ये है कि हम कल के दिन में इसको लाइव कर दें। उसकी रीजन ये है कि मैं इस बुलेटों की लॉन्चिंग की वजह से अपने बहुत सारे काम रोक के बैठा हूँ जो मेरे करने हैं। मैंने कहीं ट्रैवल करना है, कुछ काम है, वो सारा कुछ रोका हुआ है कि यार इसकी लॉन्चिंग स्मूथली हो जाए। तो आप लोग रेडी रहें, ये किसी भी टाइम लॉन्च हो जाएगा, लेकिन बिफोर लॉन्चिंग हम एक अनाउंसमेंट करेंगे जिसमें कम से कम 12 से 15 या 18 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर जी, गुड नाइट। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।